आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अल्ताफ जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर रोज की तरह ही जब मैं टैक्सी लेकर घर से निकला तो पिछले 2-3 दिनों की तरह ही आज भी मेरा मूड सड़ा हुआ था। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से घर में पैसों को लेकर खिटपिट हो रही है, और तो कल बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। खैर अब मैं इन सब बातों को भूल जाना चाहता था ताकि धंधे के टाइम पर ये सब बातें मुझे परेशान ना करे। जब मैं टैक्सी स्टैंड पर अपनी टैक्सी लगा ही रहा था कि एकदम से तेज बारिश शुरू हो गई। चूँकि ये बरसात का ही मौसम चल रहा था तो ऐसे में बारिश तो लाजमी थी। इस बरसात ने हम टैक्सी ड्राइवरों का धंधा लगभग चौपट सा कर दिया था। और तो और मुंबई की बारिश अगर शुरू हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। दिन के 12 बजे के आसपास मेरी बोहनी हुई। ऐसे ही टैक्सी में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, मगर बारिश एक ही रट लगाए हुए थी। टैक्सी में बैठा मैं पुराने गानों की धुन में खो ही गया था कि इतने में ही बारिश में भीगता एक आदमी मेरी खिड़की के पास आया। मैंने खिड़की को नीचे गिराया तो मालूम पड़ा कि वो एक नौजवान लड़का है। उस लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, भैया पनवेल चलोगे? जिस पर हाँ बोलते हुए मैंने पीछे का दरवाज़ा अनलॉक किया और उस लड़के को पीछे बैठने का इशारा किया। उसके टैक्सी में बैठते ही मैंने वहाँ से टैक्सी निकाली और पनवेल की तरफ आगे बढ़ने लगा। टैक्सी चलाते हुए मैंने एक दफ़ा अपनी निगाहें आरवीएम यानी रियर व्यू मिरर की तरफ घुमाई तो उस लड़के के हाथों में छाता भी था। ये देखते हुए मैंने उससे पूछा, अरे साहब आप तो छाता होते हुए भी भीग गए। जिस पर उस लड़के ने कहा, ये छाता खराब है भैया, खुलता ही नहीं है। उसकी इस बात पर मैंने हल्की सी मुस्कान दी और फिर ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा। यही कोई 46 किलोमीटर का सफ़र 1-आध घंटे में तय करने के बाद हम लोग पनवेल पहुँचे, मगर अभी उस लड़के को एग्जैक्ट जहाँ उतरना था वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर थी। अब तक रात काफ़ी घनी हो चुकी थी। खामोशी भरे रास्ते और अंधेरी रात को देखते हुए मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। कुछ देर बाद ही हम लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां उस लड़के को उतरना था। मेरी टैक्सी रोकते ही वो लड़का नीचे उतरा और भाड़ा देकर वहां से चला गया। भाड़ा लेने के बाद मैंने टैक्सी की सारी खिड़कियों को ऊपर चढ़ा दिया ताकि कहीं से भी बारिश का पानी अंदर ना आने पाए, और सारी खिड़कियों को ऊपर चढ़ाने के बाद मैंने टैक्सी वापस घुमा लिया। बारिश अब भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। बारिश की रफ्तार धीमी होने के बजाय हर मिनट बढ़ती जा रही थी और बीच बीच में गरज रहे बादल माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। खैर मेरा तो ये रोज का था। पिछले 8 सालों से मैं मुंबई में टैक्सी चला रहा था तो बारिश की तो मुझे आदत सी हो गई थी। कुछ देर पहले तक जिस रास्ते पर एकाध लोगों की चहलकदमी हो रही थी, अब वो रास्ता पूरी तरह बारिश और खामोशी के गिरफ्त में था। दूर दूर तक रास्ते पर मेरे अलावा ना ही कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई पैदल इंसान। तो इसमें हैरानी वाली कोई बात भी नहीं थी क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी। मेरी टैक्सी बारिश के मोटे बूंदों को चीरते हुए आगे बढ़े जा रही थी। टैक्सी चलाते हुए अब मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो एक जंगली इलाका था। उस रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ और झाड़ियाँ ही दिख रही थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक ही मेरी टैक्सी झटका खाने लगी और 1-2 झटकों में ही बंद पड़ गई। दिन भर तो मेरी टैक्सी बड़े आराम से चल रही थी, तो फिर ये अचानक ही क्या हो गया। मैंने 2-3 बार चाबी भी घुमाई मगर मेरी टैक्सी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं टैक्सी से बाहर भी नहीं निकल सकता था क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। मैंने फिर से चाबी घुमाई मगर पहले की तरह ही इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गाड़ी के की पॉइंट से नज़रें हटाकर
मैंने अपनी निगाहें सामने की तरफ घुमाई तो मेरी टैक्सी के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। वो औरत सफ़ेद साड़ी में थी। उस औरत को यहाँ इतनी रात गए देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई, वो भी इतनी तेज बारिश के बीच। मैं अभी उस औरत को देख ही रहा था कि इतने में वो औरत चलते हुए मेरी तरफ आने लगी और टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गई। उस औरत के बैठते ही मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? जिस पर थोड़ी देर तक तो उस औरत ने कुछ नहीं कहा और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, घाटी वाला रास्ता। इस पर मैंने कहा, घाटी वाला रास्ता? वो रास्ता तो बंद है। जिस पर उस औरत ने कहा, चुपचाप घाटी वाले रास्ते चलो। उस औरत के मुंह से ये सुनते ही मुझे याद आया कि मेरी टैक्सी तो ख़राब हो रखी है, जिसलिए मैंने उस औरत से कहा, मैडम वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, अब तो कहीं नहीं जा सकते। जिस पर उस औरत ने कहा, चाबी घुमाओ। मैंने उस औरत के कहे मुताबिक चाबी घुमाया तो टैक्सी एक बार में ही चालू हो गई। टैक्सी को इस तरह चालू होता देख मैं जितना खुश था उतना ही हैरान। खैर मैंने और सवाल जवाब ना करते हुए टैक्सी को घाटी वाले रास्ते की तरफ घुमा लिया। टैक्सी चलाते हुए एक दफ़ा मैंने अपनी निगाहें आरवीएम की तरफ घुमाई तो वो औरत उसी तरह से पीछे बैठी हुई थी, मगर शीशे में मैंने एक बात नोटिस करी कि बारिश में भीगने के बावजूद भी ना ही उस औरत के बाल गीले हुए हैं और ना ही उसकी साड़ी। ये सोचने वाली बात थी कि आमतौर पर तो बारिश से लोग गीले हो जाते हैं, तो फिर ये औरत क्यों नहीं हुई? मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में ही उस औरत ने गाड़ी रोकने को कहा। मैंने झट से ब्रेक मारा तो वो औरत गाड़ी से नीचे उतरकर एक बड़ी से गेट के उस पार चली गई। मैंने हल्के से नीचे झुककर उस गेट का बोर्ड पढ़ा तो बोर्ड पर लिखा था पनवेल कब्रिस्तान। उस बोर्ड को देखकर मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि ये औरत इतनी रात गए कब्रिस्तान में क्यों गई। उस औरत को अब कब्रिस्तान में गए हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट बीत चुके थे, मगर वो औरत अभी तक बाहर नहीं आई थी। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। एक और मैं कहीं ना कहीं डर भी रहा था और वहीं दूसरी ओर मुझे अपना भाड़ा भी चाहिए था। लिहाजा मैं हिम्मत बांधकर टैक्सी से नीचे उतरा और कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ। बारिश अब भी हो ही जा रही थी, मगर अब बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। मैं कब्रिस्तान के भीतर उस औरत को ढूंढने लगा। मैं अभी अपनी निगाहें यहाँ वहाँ घुमा ही रहा था कि मेरी नज़र उसी औरत पर गई जो कि एक कब्र के पास खड़ी थी। मैं उस औरत के पास गया और पीछे से उस औरत को आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या मैडम मेरा भाड़ा तो दे दिया होता, फिर यहाँ रहना रात भर। जिस पर उस औरत ने पीछे पलटते हुए कहा, कितना हुआ? उस औरत की ये आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे। मेरे रोंगटे एकदम से खड़े हो गए। दिल तो मेरा उस औरत का चेहरा देखकर दहल गया। उसका चेहरा पूरी तरह से खून में सना हुआ था। पूरे चेहरे पर कटने के निशान थे। मैं तो बिल्कुल सुन्न सा हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और वहाँ से गिरते संभलते टैक्सी में आया और टैक्सी भगाकर सीधे स्टैंड पर पहुँचा। मुझे इस तरह घबराता देख धर्म काका ने मुझे शांत करवाया और चाय की टपरी पर ले जाकर मुझे चाय पिलाया। मैंने उन्हें साफ साफ पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद धर्म काका ने बताया कि कुछ साल पहले उस रास्ते पर एक लड़की के साथ लूटपाट किया गया था और फिर उसे जिंदा ही उस कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, जिससे दम घुटकर उसकी मौत हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी उस औरत की दर्दनाक चीखें उस रास्ते पर सुनाई पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये थी अल्ताफ जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।